الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरबानी के मसाइल में छठा मसला मय्यत की तरफ से क़ुरबानी का आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। मय्यत की तरफ से क़ुरबानी भी उन्हीं मसाइल में से है जिसमें उलमा का सख्त इख्तिलाफ है कि आया मय्यत की तरफ से क़ुरबानी की जाए या ना की जाए। अगर की जाए तो उसके गोश्त की क्या हैसियत होगी, वो सदका होगा या क़ुरबानी का गोश्त होगा। नाज़रीन किराम, ये मसला बड़ा अमली है और हमारे और आपकी ज़िंदगी से टच करता हुआ है, इसीलिए आप इसे समझने की कोशिश करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पस मंज़र में हम ये जान चुके हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुरबानी के लिए आप ये दुआ करते थे कि अल्लाह इसे मेरी तरफ से, मेरे उम्मतियों की तरफ से कबूल फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी इंतकाल शुदा, फौत शुदा शख्स की तरफ से क़ुरबानी नहीं की है। किसी सहाबी ने भी ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती कि किसी इंतकाल शुदा की तरफ से क़ुरबानी करें। इस्लाम का बुनियादी उसूल भी यही है कि जो इंतकाल कर जाता है उसके अमल का सिलसिला रुक जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ उसने जो सदक़ा जारिया किया है उसका अज्र मिलता है, उसकी नेक औलाद उसके लिए दुआ करती है, वो उसके हक़ में मुफीद होता है, और इसी के साथ साथ जो इल्म वो छोड़ के जाता है उसका उसे अज्र मिलता है। ये इस्लाम ने वाज़ेह कर दिया है। ऐसी सूरत में अगर इन दलाइल की तरफ निगाह डाली जाए तो अंदाज़ा होता है कि मय्यत की तरफ से क़ुरबानी की गुंजाइश नहीं। लेकिन शरीयत के कुछ और उसूल हैं, उसके कुछ अंदाज हैं जिन्हें सामने और सोचने की ज़रूरत है। वो ये कि शरीयत इस्लामिया ने माली सदक़े के सिलसिले में ज़्यादा गुंजाइश दी है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी की हसन रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मय्यत की तरफ से माली सदका किया जा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा माली सदक़ात के सिलसिले में गुंजाइश रखी है कि अगर वो खर्च किया जाए, गर्चे उसका अंदाज गलत ही क्यों ना हो, ख़राब ही क्यों ना हो, फिर भी वो अदा हो जाएगा। मसलन अगर किसी शख्स ने सदक़े फ़ित्र ईदगाह जाने से पहले ना निकाल कर बाद में निकाला है तो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बतौर सदका वो कबूल कर लिया जाएगा। खुद इसी क़ुरबानी के ताल्लुक़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर क़ुरबानी नमाज से पहले कर दी जाए या फजर के वक्त ही कर दी जाए सूरज निकलने से पहले, तो भी अल्लाह तबारक तआला उसे बतौर सदका कबूल कर लेगा, उसे गोश्त खाने के तौर पर कबूल कर लेगा, क़ुरबानी के बतौर कबूल नहीं करेगा। इसका मतलब कि माल के खर्च के में शरीयत गुंजाइश देती है और थोड़ी कुशादगी देती है, क्योंकि इसके ज़रिए गरीबों का भला हो जाता है और ये माल अल्लाह की राह में खर्च होकर लोगों के काम आ जाता है। इसलिए मय्यत की तरफ से क़ुरबानी करने की गुंजाइश है, करनी चाहिए, और जो लोग करते हैं उनके लिए इंशाअल्लाह अज्र का बाइस बनेगा। अब जहाँ तक बात है उसके गोश्त की, कि चूंकि मय्यत की तरफ से है, सदक़े के बतौर है, इसकी बुनियाद पर वो पूरा का पूरा गोश्त, वो पूरा का पूरा जानवर वो सदका हो गया और बतौर सदका उसे गरीबों में तकसीम करना लाजमी। सही बात यह है कि अगर गौर किया जाए तो क़ुरबानी का गोश्त वो सदका नहीं होता है। यकीनन चूँकि आपने मय्यत की तरफ से क़ुरबानी की है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा बांट दें, लेकिन उसके सदक़े का फतवा दे करके बिल्कुल अपने लिए या उन लोगों के लिए जो गरीब व मिस्कीन नहीं है, आप बिल्कुल ही हराम करार दें। इसकी गुंजाइश नहीं है। इसमें गुंजाइश रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा उस गोश्त को तकसीम कर दें, लेकिन अगर ख़ुद आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी गुंजाइश मौजूद रहनी चाहिए। इसी तरह का एक मामला है वसीयत का, कि अगर किसी ने क़ुरबानी की वसीयत की है तो यकीनन उसकी तरफ से उस वसीयत को नाफिज किया जाएगा, उसकी क़ुरबानी की जाएगी और जो वसीयत है उसे नाफिज किया जाएगा। क़ुरबानी के सिलसिले में एक सातवां मसला जो हमें और आपको सामने रखना है, और वो भी बड़ा आम है और हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा वक़ूफ़ पज़ीर है, बहुत पेश आता है, वो है क़ुरबानी और अक़ीक़े को साथ में करना।
بہت سارے لوگ عقیقے کو مؤخر رکھتے ہیں، کبھی تو جان بوجھ کر اور کبھی مجبوری کی بنیاد پر، اور وہ یہ سوچتے ہیں جب قربانی ہوگی تو اسی میں ایک حصہ عقیقے کا بھی ہو جائے گا، اور اس طرح ہماری قربانی بھی ہوگی اور ہمارا عقیقہ بھی ہو جائے گا۔ یقیناً قربانی چیز ہے۔ قربانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جانوروں میں حصہ رکھا ہے، 7 حصے رکھے ہیں، اور چھوٹے جانوروں کو مکمل جانور قرار دیا ہے، لیکن عقیقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل جانور کو ذبح کرنا یہ مشروع قرار دیا ہے، اور عقیقہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اگر عقیقہ رہ گیا ہے، آپ اپنی مجبوری کی بنیاد پر نہیں کر سکے تو مت کیجئے، گنجائش نہیں ہے تو مت کیجئے، لیکن اس کا حصہ لے کر عقیقے کی روح کو ختم مت کریے۔ عقیقہ ہے کہ اگر وقت پر آپ کے پاس گنجائش ہے تو اللہ کی راہ میں ایک پورا جانور ذبح کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ وہ رہن ہوتا ہے اپنی پیدائش اور اپنے جانور کی قربانی کے بدلے میں، یعنی ایک بچہ جو پیدا ہوا وہ اللہ کے ہاں رہن ہے، چاہیے کہ اسے ایک جانور ذبح کر کے آپ آزاد کر دیں۔ تو قربانی کے ساتھ عقیقے کو نہ ملائیں۔ اگر آپ کو عقیقہ کرنا ہے تو آپ پورے جانور کا عقیقہ کریں، دونوں کو ساتھ میں ملا کر نہ کریں۔ شریعت کی بنیاد پر اگر ہم نصوص پڑھتے ہیں تو ایسی گنجائش نہیں ملتی ہے کہ عقیقے کو اور قربانی کو ہم ساتھ کریں۔ 8واں مسئلہ قربانی کے مسئلے میں یہ ہے کہ قربانی قبلہ رخ کیا جائے، لیکن یاد رکھیے یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر قبلہ رخ کے علاوہ بھی قربانی کر دیا گیا تو یقین جانیے وہ قربانی آپ کی صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے۔ 9واں مسئلہ کہ قربانی کے لیے دعا کیا پڑھی جائے۔ بہت سارے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، کتابیں ڈھونڈتے ہیں، دعا پڑھنے والے کو ڈھونڈتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اگر دعا نہ پڑھی گئی تو ایسی صورت میں میری قربانی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے کہ قربانی کے لیے جو شرط ہے وہ صرف بسم اللہ ہے، اور وہ بھی اگر کوئی صاحب ایمان اس کو ذبح کر رہا ہے تو اگر وہ بھول گیا، جان بوجھ کر نہیں، بھول گیا، جلدی میں ذبح کر دیا، تب بھی وہ جانور ذبیحہ مانا جائے گا، لیکن جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں یہ بات کہی ہے اور یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ اس جانور کو میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے تو قبول کر لے، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام سے قبول کیا تھا۔ اور اسی موقع پر علماء نے وہ آیت بھی نقل کر دی ہے جو دعا کے بطور مشہور ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ یہ جو ایک پوری آیت ہے لمبی سی، اس کو لوگوں نے بطور دعا نقل کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آیت ایسی آیت ہے جو یہ بتلا رہی ہے کہ اے اللہ یہ ہم اپنی عبادت، یہ اپنی قربانی ہم تیرے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دعا کے پس منظر میں قرآن مجید میں نقل کیا گیا ہے۔ آپ آیت پڑھ لیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن پریشان ہو کر آپ دعا کے لیے مت، آپ ادھر ادھر بھٹکیں۔ آپ کے لیے کوئی دعا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقلاً کوئی دعا نقل نہیں ہے۔ ہاں آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے یہ مانگیں اور اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کریں کہ اے اللہ تیری رضا کے لیے ہم یہ قربانی کر رہے ہیں، اور اے اللہ تو اسے قبول کر لے۔ ایک مسئلہ اور ہے قربانی کے سلسلے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی ہدایت کے پس منظر میں بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم قربانی کے جانور کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور اس کی شکل یہ ہے کہ چاقو تیز رکھیں، چھری کو تیز کر کے ذبح کریں، وہاں پہ دیگر جانور نہ رکھیں، اور جب ذبح کرنا ہو تو تیزی کے ساتھ ذبح کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کھیل تماشا بنا لیں، ہم تجربہ کرنے لگیں، ہم دیکھیں کہ ذبح کیسے ہوتا ہے، چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے پھر کاٹیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے ساتھ ذبح کرنے میں جو ہمیں آداب سکھلائے ہیں ان میں سے یہ سلیقہ ہے کہ آپ اس چھری کو تیز کر لیں۔ آپ اس بات پر نہ جائیں کہ جانور کے ساتھ تو رحم یہ ہے کہ اسے ذبح ہی نہ کیا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جانور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان انعام کو، ان جانوروں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ انسان انہیں کھائیں، انہیں پالیں، ان کی پرورش کریں اور اس کو بطور غذا استعمال کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے یہ کھانے والے بہت سارے جانور
पैदा फरमाए हैं और उन्हें पालना इंसान की ज़रूरत है। इसीलिए वो जानवर जो पालतू होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि इंसान उन्हें खाता है, उन्हें पालता भी है, और अगर वो खाएगा नहीं तो उन्हें कौन पालेगा, कौन उनका पुरसान हाल होगा। ये अल्लाह तबारक ताला का अंदाज़ है। इसी में से एक आखिरी चीज़ रखना चाहिए, वो ये कि हम और आप आज कोविड-19 के पस मंज़र में इस मसले को सबसे अहमियत दें कि सफाई सुथराई का ख्याल रखें, और ये ख्याल रखें कि हम सफाई सुथराई के ज़रिए इस कुर्बानी के अमल को अंजाम देंगे। एक और बात है, कुर्बानी आपने कर दी, अल्लाह ताला कबूल करे। एक मसला और आपके सामने आता है, हम सब के सामने आता है, वो ये है कि कुर्बानी का गोश्त कैसे तकसीम करें। कुर्बानी का गोश्त आप खुद खाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं, गरीबों को खिलाएं, किसी को भी महरूम मत करें। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल तराजू रख के तौलें, आप सभी के अंदर तकसीम करें, सभी को खिलाएं, गरीब और मुस्तहिकीन का खुसूसी ख्याल करें, हत्ता कि अपने गैर मुस्लिम दोस्तों का भी ख्याल करें। और अगर वो गोश्त खाते हैं तो आप उन्हें दावत दें, उन्हें पेश करें और उन्हें बतलाएं कि ये कुर्बानी का जानवर जो हमारी इबादत के बतौर ज़बा होता है उसमें भी आपका हक़ है, क्योंकि आपसे मेरे ताल्लुकात हैं, आप मेरे पड़ोसी हैं, आप मेरे दोस्त हैं, और अगर आप गोश्त खाते हैं तो ये लीजिए, ये कुर्बानी का गोश्त है, आप इसे खाएं। यकीन जानिए इसके ज़रिए इस त्योहार को, इस ईद उल अज़हा को, इस ईद को आप गैर मुस्लिमीन के दरमियान मुतारफ़ करा सकते हैं, अच्छे अंदाज में पेश कर सकते हैं। आप इस सिलसिले में गोश्त के तकसीम को लेकर के यही एक उसूल याद रखें, यही मसला आपके सामने रहे कि गोश्त सिर्फ़ और सिर्फ आप ना खाएं, बल्कि आप खुद खाएं, दोस्तों को खिलाएं, रिश्तेदारों को याद रखें, और ख़ास तौर पर गरीब और फ़क़रा का उसमें हक़ समझें। इंशाअल्लाह ये जो हमने आपके सामने 11 मसाइल रखे हैं, अगर इसे आप अच्छे से सुनेंगे तो कुर्बानी के ताल्लुक़ से एक उमूमी जो मसाइल पेश आते हैं उसका एक हद तक हल आपके सामने आ जाएगा। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ही अल्लाह किया करो, नाम उसी का लिया करो, जो दुनिया का मालिक है उसका नाम लिया करो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजाओगी तभी तो पता चलेगा कि हम लोग आए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।